एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप, यहाँ पर उल्टा करके लिखता है अक्यूज्ड ऑफ रेप, हम लोग यह उल्टा करके पढ़ते हैं रेप अक्यूज्ड, लेकिन अक्यूज्ड ऑफ रेप ही सही शब्द है, बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। सो अक्यूज्ड ऑफ रेप का मेडिकल एग्जामिनेशन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, ध्यान देना 53 में भी मेडिकल प्रैक्टिशनर शब्द इस्तेमाल हुआ, 54 में भी मेडिकल प्रैक्टिशनर शब्द ही इस्तेमाल हुआ। और मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब सेक्शन 2H इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अंदर बताया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नाउ इसके अंदर 5 सब सेक्शन है, देयर आर टोटल 5 सब सेक्शंस, आप लोग देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। देखिए सबसे पहले सब सेक्शन में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और याद रखने वाला भी पॉइंट है, कहता है व्हेन ए पर्सन इज अरेस्टेड ऑन ए चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रेप और एन अटेम्प्ट टू कमिट रेप, दो चीजें होंगी। यानी ध्यान से सुनना, अगर अब यहां क्वेश्चन बहुत से लोग करेंगे, सर आप मैंने बोल दिया कि अगर रेप का अक्यूज्ड है, यहां फिर क्या लिखा है अक्यूज्ड ऑफ रेप, इसका मतलब हम लोग क्या सोचते हैं रेप कमिट हो गया, रेप का ऑफेंस कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, ये हम लोग समझते हैं। लेकिन अंदर क्या बोलता है, कमिटिंग ऑफ एन ऑफेंस ऑफ रेप और अटेम्प्ट टू कमिट रेप, यानी वो पर्सन जिसने प्रयास भी किया है, अटेम्प्ट भी किया है, प्रयत्न भी किया है रेप कमिट करने का, उसका भी मेडिकल एग्जामिनेशन 53A के ही अंदर होगा, और जिसने ऑफेंस पूरा कमिट कर दिया उसका भी एग्जामिनेशन 53A के अंदर ही होगा। सो दो लोगों का एग्जामिनेशन बताया, एक वो जो ऑफेंस पूरा कर चुका है, दूसरा वो जो ऑफेंस कमिट करना चाहता था लेकिन सक्सेस नहीं मिला, सिर्फ प्रयास में रह गया, प्रयत्न हुआ, अटेम्प्ट हुआ, उन दोनों का मेडिकल एग्जामिनेशन 53A के अंदर ही होगा। तो एक बात क्रिस्टल क्लियर दिमाग के अंदर डाल लें। नाउ तीसरी बात, एंड देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग, रीजनेबल ग्राउंड्स होना चाहिए, ग्राउंड कैसा होना चाहिए रीजनेबल, फॉर बिलीविंग that an examination of his person will afford, this person होना चाहिए, his लिखा हुआ है, this person will afford evidence as to the commission of such offense। फिर वही बात आ गई कि यहां भी अगर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए तो ऑफेंस के कमीशन का एविडेंस मिलेगा कि रेप हुआ है कि रेप नहीं हुआ है, कि सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट हुआ है, इसका एविडेंस मिलेगा। आगे क्या बोलता है, इट शैल बी लॉफुल फॉर ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ध्यान देना यहां से दूसरा क्वेश्चन निकलेगा, इट शैल बी लॉफुल फॉर ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एम्प्लॉयड इन ए हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट, वैसा मेडिकल प्रैक्टिशनर, यहां से क्वेश्चन क्या निकला, किस टाइप का मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए, तो बोलता है मेडिकल प्रैक्टिशनर वैसा होना चाहिए जो कि इंप्लॉयड है, इंप्लॉयड नौकरी करता है, नौकरी सर्विस, कहां सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, गवर्नमेंट रन बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार की तरफ से चलाया जाता है, रन बाय द गवर्नमेंट, एम्स हो गया, सो रन बाय द गवर्नमेंट, और बाई ए लोकल अथॉरिटी, या लोकल अथॉरिटी, अथॉरिटी भी गवर्नमेंट के अंदर ही आ गई, ये सेमी गवर्नमेंट बोल सकते हैं। एंड इन दी एब्सेंस ऑफ सच ए प्रैक्टिशनर, अगर ऐसे प्रैक्टिशनर नहीं मिलते हैं विद इन दी रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर, कितने किलोमीटर के अंदर 16 किलोमीटर के अंदर अगर नहीं मिलते, कहां से 16 किलोमीटर काउंट करना है, वेयर दी ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाई, where the offense has been committed, तो ये ऑफेंस हैज बीन कमिटेड कैसे काउंट करेंगे, मतलब क्या है, मतलब ये स्पॉट है, मान लो इस घर में रेप कमिट हुआ और यहां से 16 किलोमीटर काउंट करेंगे क्या, इस घर से 16 किलोमीटर काउंट करेंगे एनीबॉडी, या ये घर जिस थाने के अंदर आता है उस थाने से 16 किलोमीटर काउंट करेंगे, कहां से 16 किलोमीटर काउंट करोगे, जहां पे ऑफेंस घटित हुआ, तो ऑफेंस तो किसी पर्टिकुलर थाने के अंदर हुआ होगा, तो उस थाने के लोकेशन से 16 किलोमीटर काउंट करना है, या जहां पर अपराध की घटना एग्जैक्टली घटी है वहां से 16 किलोमीटर काउंट करना है, चाहे वो थाने के अंदर आता हो चाहे थाने के बाहर आता हो, यानी किसी पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के अंदर आता हो
या किसी पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन से बाहर जाता हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि 16 किलोमीटर के मतलब 10 किलोमीटर के अंदर कोई दूसरा पुलिस स्टेशन लग जाता हो। देयर इज ए पॉसिबिलिटी और नॉट? यस और नो? सोचिए, थोड़ा आगे है सर, है। चलते। हाँ बोलिए। पॉसिबिलिटी है सर, ऐसा हो जाता है, हाँ, 10 किलोमीटर में दूसरा जाता है। तो रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर। तो पहला पॉइंट तो याद रखना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए या वैसा हॉस्पिटल जो रन बाय लोकल अथॉरिटी है। दूसरा कहता है कि रेडियस कितना होना चाहिए, 16 किलोमीटर का होना चाहिए। कहां से कहता है, तो फ्रॉम द प्लेस वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। तो जहां पर ऑफेंस घटित हुआ है, जहां ऑफेंस कमिट हुआ है, वहां से बाय एनी अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से भी करवाया जा सकता है। तो यहां भी देखिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है और यहां भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही है। एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ, देखिए यहां पर क्या बोला, पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पर। जो यहां भी पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट कर रहा है, 53 में भी पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन फर्क क्या है, वहां जनरल ऑफेंस है, 53 ए के अंदर स्पेशल ऑफेंस। 53 ए के अंदर स्पेशल ऑफेंस हुआ है और 53 के अंदर जनरल ऑफेंस हुआ है। not below the rank of sub inspector and for any person acting in good faith in his aid and under his direction to make such examination of the arrested person and to use such force as is reasonably necessary for that purpose। तो उस फोर्स का भी इस्तेमाल करेगा जितना रीजनेबल होगा, जितना नेसेसरी होगा मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए अक्यूज्ड पर्सन का, अक्यूज्ड ऑफ रेप का। तो चलो इसका भी हम लोग एक शॉट मारते हैं, इसका भी एक समरी निकालेंगे आगे। थोड़ा जब तक ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, डिटेल से समझ लेना, लाइफ टाइम याद रखना। सेक्शन 53 ए का सब सेक्शन 2 में ये बताया गया है कि क्या क्या करना होता है मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर, क्या क्या चीजें देंगे। देखिए कहा है कि जब मेडिकल प्रैक्टिशनर एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा, यहां शैल लगा दिया, विदाउट डिले, विदाउट डिले एग्जामिन सच पर्सन एंड प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑफ हिज एग्जामिनेशन। तो सच पर्सन, आप लोगों ने कितने लोगों ने मूवी देखी थी, मैंने बोला था कि सेक्शन 375 मूवी देखना, उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। सर तो उसका लिंक भिजवा दीजिए। लिंक सर नहीं क्योंकि होता वो, इसलिए बस तो मूवी पड़ी मिल है नहीं तो रही मूवी, सर, बहुत ट्राई कर लिया, मूवी मिल भेजने नहीं रही का वो। गूगल ड्राइव से। यू टोरेंट, यू टोरेंट। हाँ, देख चुके सर, फ्लूड और यूटोरेंट को मिला के भी देख चुके, उस पे नहीं है। अच्छा, नहीं, मैं भेज दूंगा आप आपको। लोग गूगल ड्राइव से भेज देना चाहिए मूवी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसमें भी ये चीज बताई गई है कि वहां पर जो महिला जो होती है मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं होती, वहां तो जो पोस्टमार्टम करने वाला जो क्या बोलते हैं वो लोग, जो 4th ग्रेड का कर्मचारी होता है, वो करता है उस लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन और विथ कंसेंट करता है, महिला से, लड़की से कंसेंट ले लेता है। आफ्टर दैट कंसेंट वो साफ साफ बोलता है कि मैडम छुट्टी पर हैं और मैं ही तुम्हारा करने वाला हूं, अगर अग्री हो तो बोलो, नहीं तो जाओ। पुलिस वाले बोलती है, महिला बोलती है अगर नहीं करवाओगी तुम्हारा केस खराब हो जाएगा, इसलिए वो भी हाँ में हाँ करती है, यानी वो मेडिकल एग्जामिनेशन उस आदमी के थ्रू ही करवाती है। तो ऐसा दिखाया गया है एज पर नीड, दैट इज द पॉइंट, और कंसेंट है। तो देखिए, और सबसे बड़ी बात ये सेंट्रल एक्ट है, कुछ छोटा मोटा माइनर अगर चेंजेज कर दिए होंगे सरकार ने या मान लिए तो ओके, ठीक है, तो इसलिए इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मुद्दे की बात क्या, वो यहाँ पर कहा बिना डिले किए हुए उस पर्सन का एग्जामिनेशन करना है और एक रिपोर्ट प्रिपेयर करो ऑफ हिज एग्जामिनेशन गिविंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर डिटेल। क्या देगा, अक्यूज्ड का नाम पता देना है। देखिए एड्रेस लिखा है, रेसिडेंस नहीं लिखा है, ध्यान देना। एड्रेस और रेसिडेंस में फर्क होता है, मैंने बताया था सेक्शन 42 के अंदर, वहां पर रेसिडेंस है, यहाँ पर एड्रेस है। सो नेम एंड एड्रेस ऑफ द अक्यूज्ड एंड ऑफ द पर्सन बाय हुम ही वाज बाउंड, और कौन उसको लाया डॉक्टर के सामने, मेडिकल प्रैक्टिशनर के सामने, उसका नाम। द एज ऑफ द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड का एज लिखना जरूरी है। मार्क्स ऑफ इंजरी, अगर कोई इंजरी हुई है
इफ एनी ऑन द पर्सन ऑफ द अक्यूज्ड के ऊपर। द डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ द अक्यूज्ड फॉर डीएनए प्रोफिलिंग एंड अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स इन रीजनेबल डिटेल। तो क्या क्या उसकी बॉडी से लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो सारा डिटेल यहाँ मेंशन करना होता है। एंड नाउ द रिपोर्ट शैल स्टेट, देखो यहाँ पर बहुत साफ साफ लिखा है शैल स्टेट। कभी मेडिकल एग्जामिनेशन पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ना है ऐसी चीजों को, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मिले तो भी पढ़ना, वो सब आपको आपके करियर में काम आने वाले हैं, सीख जाएंगे बहुत चीजें। सो द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइजली द रीजन्स फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट, यानी कि हर एक छोटे छोटे पॉइंट पर आप ये डिसीजन क्यों करते हो, आपने ये ऑब्जर्वेशन कैसे लिया, वो सारे रीजन्स मेंशन करने पड़ते हैं, सारे रीजन्स मेंशन करने पड़ते हैं इन सारे केसेस के अंदर। उसी तरीके से एग्जैक्ट टाइम ऑफ द कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल आल्सो बी नोटेड इन द रिपोर्ट। सो किस समय शुरू किया था और किस समय खत्म हुआ, वो दोनों टाइमिंग उस रिपोर्ट के अंदर मेंशन करनी होती है। और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल लगा दिया है, विदाउट डिले वो रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को फॉरवर्ड करेगा और वो उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास रेफर करेगा अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी बना करके। तो ये आपको क्रिस्टल क्लियर यहां भी कर दिया। तो यहाँ देखो 5 सब सेक्शन, देयर आर टोटल 5 सब सेक्शंस, पांचों है, ठीक है। तो इसमें से देखिए इसका समरी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द समरी ऑफ दिस सेक्शन, सेक्शन 53A। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए मिलता है और ये पूछते हैं एग्जाम्स के अंदर, सेक्शन 53A कब इंसर्ट किया गया है, एक्ट नंबर क्या है, एक्ट नंबर 25 ऑफ 2005। WEF इसका कब से है, 23 जून 2006 से। और सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट, सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2005 से इसको लाया गया था, 2005 से इसको लाया गया था, ठीक है। तो 53A को कहां से इंसर्ट किया गया, कब से लागू है, किस एक्ट के थ्रू आया, तो ये चीज याद रखना, ये अक्सर पूछते हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब इसका समरी निकालते हैं, क्या समरी हम लोग ले सकते हैं सेक्शन 53A का। देखिए क्या लिखते हैं, शॉर्टकट में लिख लेंगे, अ डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, a detailed medical examination of a person accused of an offense, accused of an offense of rape or an attempt to commit rape, attempt to commit rape। तो दोनों के लिए है, बहुत साफ साफ कर दिया, इज रिक्वायर्ड to be made by the medical practitioner। अब देखो यहां तक तो क्लियर कर दिया कि भैया मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा, तो किस तरह के अक्यूज्ड का करेगा, दो तरह के अक्यूज्ड होते हैं, अक्यूज्ड इज ऑफ टू टाइप्स, एक वो अक्यूज्ड जो कि अटेम्प्ट करता है और एक वो अक्यूज्ड जो कि ऑफेंस कंप्लीट कर देता है, तो दोनों के लिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, medical practitioner employed in a hospital run by the government और किसके द्वारा, by a local authority। नेक्स्ट,
in the absence of a such practitioner, अगर ऐसे प्रैक्टिशनर का मिलना मुश्किल हो गया, in the absence of such practitioner within the radius of 16 किलोमीटर, कहां से? from the place where the offense, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, where the offense has been committed by any other registered, किससे करवाएगा? मेडिकल प्रैक्टिशनर उससे करवा लेगा। तो ये कहां तक का पार्ट था? 53A सबसेक्शन 1 तक का पार्ट था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख देंगे? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, इमीडिएटली, क्या लिखा है वहां पर सबसेक्शन के अंदर? विदाउट डिले, तो वो भी आप लिख सकते हो, विदाउट डिले एग्जामिन द अरेस्टेड पर्सन and prepare a report, तो ये भी कहां मिला? शॉर्टकट में 53A का सबसेक्शन 2। नेक्स्ट थर्ड क्या लिख सकते हैं? मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल स्टेट, क्या मेंशन करेगा? प्रिसाइजली द रीजन फॉर ईच कंक्लूजन, हर एक कंक्लूजन तक पहुंचने का कारण बताएगा। कंक्लूजन अराइव्ड एट, कहां आया? 53A3। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन, कैसे हो रहा है? कंप्लीशन टाइम क्या लिखा है? मस्ट बी मेंशन। तो ये किस सेक्शन के अंदर कहा है? 53A4 के अंदर कहा। और फिफ्थ क्या करेगा? रिपोर्ट फॉरवर्ड टू, किसको देगा? IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एंड फर्दर किसको मिलेगा? किसको देना है? फर्दर टू मैजिस्ट्रेट। अंडर सेक्शन कैसे देता है? 173 CRPC। तो ये पूरा आपको कंक्लूजन ड्रॉ करके दे दिया 53A का।